नमस्कार, मैं हूं तुलसी वर्मा। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और स्वागत है आप सभी का ग्राउंड रिपोर्ट में। बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से, जहां योगी सरकार में वित्त स्वीकृति प्रक्रिया पर जोर है। यूपी में परियोजनाओं को पारदर्शी बनाने पर जोर दिया गया है। परियोजनाओं की वित्तीय मंजूरी में होगा व्यापक सुधार। 50 करोड़ तक के काम की मंजूरी दे सकेंगे विभागीय मंत्री। तो बड़ी छूट मिली है मंत्रियों को। योगी कैबिनेट में 150 करोड़ तक के प्रोजेक्ट की मंजूरी दे सकेंगे वित्त मंत्री। वहीं 150 करोड़ से ऊपर के कामों की मंजूरी के लिए होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 15 अप्रैल तक स्वीकृत हो कार्य योजना, ये कहा है सीएम योगी ने। तो बड़ी अपडेट सामने आई है। मंत्रियों का अधिकार क्षेत्र अब और बड़ा कर दिया गया है। मंत्रियों को कह सकते हैं ये खुली छूट एक तरह से दी गई है। अब फाइलें इधर उधर नहीं अटकेंगी। अब 50 करोड़ तक के काम की मंजूरी दे सकेंगे विभागीय मंत्री। अपने विभाग से जुड़े जो भी काम वो जमीनी स्तर पर कराना चाहते हैं। हमारे संवाददाता नरेंद्र यादव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे अपडेट लेंगे। नरेंद्र, कहीं न कहीं विभागीय मंत्रियों को जो 50 करोड़ से अधिक की छूट दी गई है, उससे आने वाले समय में लाभ भी होगा और अब फाइलें, जो काम की फाइलें हैं, वो इधर उधर नहीं भटकेंगी और काम हो सकता है कि समय पर पूरा हो। बिल्कुल, सरकार की मंशा यही है कि जो काम प्रदेश सरकार के हैं, विभागों के मंत्रियों के जो काम हैं, वो तेजी गति से हो सके और कोई बहाना इसमें न बनाया जा सके। परियोजनाओं के बजट की स्वीकृति के लिए इसके लिए एक मानक तय कर दिया गया है। 3 कैटेगरी में इसे रखा गया है। पहली कैटेगरी में 50 करोड़ रुपए के बजट को विभागीय मंत्री स्वीकृति प्रदान करेंगे और इसके बाद 50 करोड़ से ऊपर जो रहेगा 150 करोड़ रुपए के बीच के बजट को वित्त मंत्री के यहाँ से स्वीकृति मिल जाएगी और मुख्यमंत्री के पास केवल वही परियोजनाएं जाएंगी जो 150 करोड़ रुपए से ज्यादा होगी। इसके पीछे सरकार की मंशा साफ है कि जो परियोजनाएं बनाई जा रही हैं वो समय पर पूरी की जाएं और फाइलें कहीं पर रुकी ना रहें। इसको गति प्रदान करने के लिए यह फैसला लिया गया है। अब विभागीय मंत्री अपने विभाग की जो परियोजनाएं होंगी 50 करोड़ तक की उसे तेजी गति से पास कर सकेंगे और इसके लिए कहा भी गया है कि 15 अप्रैल तक सभी परियोजनाओं की फाइलें पास कर दी जाए, यानी कि उस पर काम शुरू हो जाए। पीडब्ल्यूडी की जैसे सड़कें बनाई जाती हैं, नहरों में काम होता है, पुलिया निर्माण का काम होता है, नगर निगम के काम होते हैं, ये बरसात के पहले ही किए जाते हैं और इसका बजट भी पहले ही रिलीज किया जाता है। इसीलिए इस बार कहा गया है कि आप जो परियोजनाएं बनाए हैं इसका बजट जो है 15 अप्रैल तक रिलीज करके और इस पे काम शुरू कर दिया जाए और जिससे परियोजनाएं समय से पूरी हो सकें और दोबारा इसमें रिवाइज एस्टीमेट ना बनाना पड़े, इसकी लागत ना बढ़ने पाए। इन सारी चीजों को देखते हुए काम किया गया है। और दूसरा यह है कि फरवरी में उत्तर प्रदेश का बजट पेश होने वाला है। इसमें एक बड़ा बजट अलॉट किया जाएगा और इसके बाद काम का बंटवारा और धन का आवंटन शुरू होगा। इसके लिए जो डेडलाइन रखी गई है वो 15 अप्रैल रखी गई है। 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। तमाम जो विधायक हैं, जो नेता हैं और जो जिला पंचायत हैं, नगर निगम है, यहाँ पर बड़ी डिमांड आई है कामों को कराने के लिए। नालियां हैं, सड़कें हैं, लाइटें हैं, सोलर लाइटें हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में गोदामों का निर्माण और तमाम लिंक रोडों का निर्माण होना है। तो इसीलिए बजट के साथ साथ ही समय सीमा और पारदर्शी व्यवस्था के तहत बजट के लिए कैटेगरी अलॉट कर दी गई है। बिल्कुल नरेंद्र, जो ये छूट देखने को मिल सकता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए नरेंद्र, बेहद शुक्रिया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। केजीएमयू मामले में एक और आरोपी गिरफ्तार हुआ है। बड़ी जानकारी सामने आ रही है। चौक पुलिस ने आरोपी शारिक खान को गिरफ्तार कर लिया है। पीलीभीत से हुई है आरोपी शारिक खान की गिरफ्तारी। रमीज का करीबी रिश्तेदार भी बताया जा रहा है शारिक खान। आरोपी शारिक खान से पूछताछ में जुटी हुई है पुलिस। महिला डॉक्टर से दुष्कर्म का गंभीर आरोप लगा है शारिक खान पर। धर्मांतरण का दबाव बनाने का मामला भी सामने आया है। तो केजीएमयू से एक और मामला सामने आया। पहले दुष्कर्म किया, फिर धर्म परिवर्तन का दबाव भी बनाया। यूपी के पीलीभीत से शारिक की गिरफ्तारी हुई है। तो आरोपी रमीज मलिक का करीबी है शारिक खान। आरोपी शारिक खान से पुलिस पूछताछ में जुटी हुई है। लखनऊ से केजीएमयू के मामले में एक और गिरफ्तारी हुई है। केजीएमयू में एक और दुष्कर्म और धर्मांतरण का मामला सामने आया है। केजीएमयू मामले में कह सकते हैं कि एक और गिरफ्तारी हुई है। ये आरोपी रमीज का करीबी रिश्तेदार बताया जा रहा है शारिक खान।
तो पीलीभीत से, यूपी के पीलीभीत से शारिक खान की गिरफ्तारी हुई है। उससे पुलिस पूछताछ में जुटी हुई है। उम्मीद है और पुलिस को ये पूरी उम्मीद है कि इससे पूछताछ में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। इतना ही नहीं, आरोपी रमीज से भी जुड़े कई खुलासे शारिक से पूछताछ में होने की उम्मीद है। फिलहाल शारिक पर आरोप तय है, पहले दुष्कर्म और अब दुष्कर्म के बाद धर्म परिवर्तन के लिए महिला पर उसने दबाव बनाया। आरोपी रमीज मलिक का करीबी रिश्तेदार है शारिक खान। पूछताछ में पुलिस जुटी हुई है। पीलीभीत से गिरफ्तारी हुई है आरोपी शारिक खान। तो केजीएमयू मामले में एक और सफलता हाथ लगी है पुलिस के। पुलिस ने आरोपी शारिक खान को गिरफ्तार किया है और इस पूरी गिरफ्तारी को केजीएमयू धर्मांतरण विवाद से जोड़ करके भी देखा जा रहा है, क्योंकि ये जो पहले आरोपी गिरफ्तार हुआ है रमीज, उसका रिश्तेदार बताया जा रहा है शारिक खान। बढ़ते हैं आगे। अलीगढ़ से खबर सामने आ रही है, जहां इंडिया न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। द केरला जस्टिस स्टोरी के मामले में बड़ा असर देखने को मिला है। खबर चलने के बाद हिरासत में आरोपी फिरोज से पूछताछ कर रही है पुलिस। हिंदू लड़की को बनाया था लव जिहाद का शिकार। नौकरी दिलाने के बहाने हिंदू लड़की को बनाया था शिकार। इस खबर को हमने प्रमुखता से चलाया था और इसके बाद इंडिया न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है अलीगढ़ में, जहां आरोपी गिरफ्तार हुआ है। तो अलीगढ़ में इंडिया न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है, जहां द केरला स्टोरी जैसी स्टोरी के मामले में हुआ है असर। खबर चलने के बाद हिरासत में है आरोपी फिरोज। एक लड़की को नौकरी दिलाने के बहाने उस पर दबाव बनाता था। हमारे संवाददाता अलीगढ़ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रमोद कुमार। प्रमोद, क्या कुछ अपडेट है आपके पास, क्योंकि एक नौकरी दिलाने के नाम पर एक युवती पर दबाव बनाया जा रहा था। बिल्कुल, देखिए अलीगढ़ में इंडिया न्यूज की खबर का दमदार असर हुआ है, बड़ा असर हुआ है। एक लड़की थी, वो न्याय के लिए भटक रही थी, उसकी कोई सुनने वाला नहीं था और आज इस खबर को इंडिया न्यूज प्रमुखता से चला रहा था। खबर चलने के बाद अलीगढ़ पुलिस ने तत्काल युवती को थाने बुलाया, उसके हाथ से तहरीर ली और आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया। इतना ही नहीं, देखिए जो आरोपी था उसे धमकियां दे रहा था, उसे हिरासत में ले लिया है। पुलिस जेल भेजने की तैयारी कर रही है। जिस तरीके से देखिए द केरला एक फिल्म आई थी, उस फिल्म का जैसी घटनाक्रम इसमें दर्शाया गया था। एक महिला थी जो बेरोजगार थी, वो रोजगार की तलाश में पहुंचती है और हिना नाम की एक लड़की मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखने वाली उसे मिलती है। उसे नौकरी के बहाने मीट फैक्ट्री ले जाया जाता है और वहाँ समुदाय विशेष का जो युवक था, जो अपने को हिंदू बता रहा था, उससे उसकी मुलाकात कराती है। इसके बाद ये जो लड़की है, जो हिंदू लड़की है, इसको आरोपी एक मकान में ले जाता है, जहां ले जाकर इसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है और इतना ही नहीं, उसका एक वीडियो भी बना लेता है। अब जब इससे लगातार वो निकाह की जिद कर रहा था और जब इसने विरोध किया तो उसने कहा कि तुम्हारा वीडियो मेरे पास है। अब वीडियो के डर से इसने निकाह कर लिया। वह काजी मुल्ला मौलवी आए उस निकाह कराने में और देखिए लव जिहाद का ऐसे शिकार बना दिया। अब ऐसे में पीड़िता न्याय की गुहार लगा रही थी और यहाँ तक कह दिया गया कि उसे नॉनवेज खाना पड़ेगा। इस बात का भी वो विरोध करती थी और घर में लगा लीजिए अंदाज 2023 से लेकर अब तक उसे बंधक बना रखा था। कल किसी तरीके से जब वो आरोपी था वो हरियाणा चला गया तो वो घर से निकल कर आ गई। उसके बाद उसने इंडिया न्यूज पर अपना दर्द बयां किया और इंडिया न्यूज इसे प्रमुखता से चलाता रहा। अब उसको न्याय मिल गया है, यानी आरोपी को अरेस्ट कर लिया गया है और जो एफआईआर है वो एफआईआर भी हो गई है। अगली जो कार्रवाई है 163 के बयान पुलिस ने लड़की के थाने में बुलाकर दर्ज कर लिए। अब 164 का बयान शेष रह गया है जिसको पुलिस करेगी। जी बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे। गाजीपुर से खबर सामने आ रही है, जहां मुख्तार अंसारी गैंग का शार्प शूटर गिरफ्तार हुआ है। आरोपी से 25,000 का इनाम भी आरोपी पर घोषित था। 2 साल से हत्या के आरोप में फरार चल रहा था आरोपी। गिरफ्तार गौस मोइनुद्दीन उर्फ तन्नू मरहूम गिरफ्तार हुआ है। थाना मोहम्मदाबाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी मुख्तार अंसारी का है साढ़ू, कई मामलों में वांछित है। हत्याकांड से जुड़े कई मामलों में अभियुक्त है। 2 वर्षों से फरार चल रहा था और अंततः पुलिस के हाथ लग गई सफलता। आरोपी की कोर्ट में पेशी के बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया है। मोहम्मदाबाद थाना के प्रभारी निरीक्षक के नेतृत्व में
ये कार्रवाई हुई है, इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। आरोपी पर 25,000 का इनाम घोषित था। हमारे संवाददाता विनय तिवारी हमारे साथ जुड़े हैं, अपडेट लेंगे। विनय, शार्प शूटर की गिरफ्तारी हुई है, मुख्तार अंसारी गैंग से ताल्लुक रखता था, और ये गिरफ्तारी कैसे हुई, थोड़ा इस बारे में भी दर्शकों को बताइए। जी, हम बता दें कि अपराध एवं अपराधियों के बीच अभियान के अंतर्गत मोहम्मदाबाद कोतवाली पुलिस ने आज माफिया मुख्तार अंसारी का शार्प शूटर गौस मोइनुद्दीन नामक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। हम बता दें कि 2001 में मनोज राय की हत्या होती है। मनोज राय जो बक्सर बिहार का रहने वाला था, उसकी जो है अपहरण कर करके हत्या कर दी जाती है। इसके पिता शैलेंद्र ने 2023 में मोहम्मदाबाद कोतवाली में FIR दर्ज कराता है। मुख्तार अंसारी सहित मोइनुद्दीन अंसारी सहित कुल 10 लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराता है। इसी में यह मोइनुद्दीन अंसारी जो है फरार चल रहा था, जिससे मोहम्मदाबाद पुलिस से जो है 25,000 का इनाम रखा हुआ था, जो आज इसको गिरफ्तार करके MP MLA कोर्ट में पेश किया है और विविध कार्रवाई करते हुए इसको जेल भेजा गया है। जी, और इसके साथ ही पुलिस ने क्या कुछ और कार्रवाई को अंजाम दिया है? इस पर पहले से 25,000 का इनाम घोषित था। बता दें कि MP MLA कोर्ट में माननीय न्यायाधीश के सामने जो है गौस मोइनुद्दीन ने अर्जी लगाते हुए कहा कि हमें ब्रिजेश सिंह जो है उनसे हमसे जो है जान का खतरा है, हमको सुरक्षा प्रदान की जाए, जिसमें माननीय न्यायाधीश ने जिला अधीक्षक को निर्देशित किया है कि इनकी सुरक्षा व्यवस्था पुख्त की जाए ताकि कोई भविष्य में इनके साथ घटना न हो। जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। लखनऊ से हैरान कर देने वाली घटना सामने आई, जहां पति के बंदरिया कहने पर पत्नी ने खुद की जान ले ली। पति ने पत्नी को मजाक में कहा था बंदरिया, और फिर पत्नी तन्नू ने आहत होकर लगा ली फांसी। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। इंदिरा नगर की तन्नू मॉडलिंग में रुचि रखती थी, इंटरेस्टेड थी। शादी के 4 साल बाद भी उनकी कोई संतान नहीं थी, और पति ने मजाक में ही अपनी पत्नी तन्नू को बंदरिया बोल दिया, जिससे आहत होकर के तन्नू ने अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर ली। लखनऊ से यह हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। पति ने मजाक में कहा बंदरिया और पत्नी ने लगा ली फांसी। ये तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, जिनके पति ने इन्हें मजाक में बंदरिया कहा, उसके बाद इन्होंने अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर ली आत्महत्या करके। तस्वीरें दिखा रहे हैं। तन्नू जो हमारे बीच अब नहीं रही, इनके पति ने इन्हें मजाक में बंदरिया कहा, उसके बाद ये चोट इनको इतनी जोर की लगी कि इन्होंने अपना जीवन खत्म करना ही सही समझा। मॉडलिंग में रुचि रखती थी 23 वर्षीय तन्नू। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंची है और मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। इंदिरा नगर की तन्नू मॉडलिंग में इंटरेस्टेड थी। लखनऊ के इंदिरा नगर की रहने वाली है तन्नू। रुक करते हैं हमारे संवाददाता सिद्धार्थ का, सिद्धार्थ से अपडेट लेंगे। सिद्धार्थ, पति ने मजाक में बंदरिया कहा और उसके बाद पत्नी तन्नू ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। क्या कुछ इसके अलावा और अपडेट आपके पास इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें, इंदिरानगर मोहल्ले में एक चौंकाने वाला मामला निकलकर सामने है। मजाकिया लहजे में पति ने कहीं ना कहीं बदरिया कह दिया। इसको लेकर पत्नी इतनी आहत हुई कि उसने अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर दिया। आपको बता दें कि ये लोग सीतापुर गए थे और सीतापुर से लौटने के बाद ये लोग आपस में बैठकर बातचीत कर रहे थे। उसी बीच पति द्वारा ये कहा गया, बदरिया शब्द का प्रयोग कर दिया गया। इसके बाद ये आहत होकर इन्होंने आत्महत्या कर ली। आपको बता दें कि ये पहले गुस्से में पत्नी कमरे में चली गई, उसका कमरा बंद कर लिया। उसके बाद 1 घंटे तक परिवारजन ये सोचते रहे कि वो गुस्से में है, साधारणता गुस्से में है और वो दरवाजा खोल देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और कहीं ना कहीं जब परिवारजन पहुंचते हैं तो ये देखते हैं कि उन्होंने फांसी लगा ली थी और उसकी मौत हो गई थी। लोग लोहिया अस्पताल में पहुंचे, लेकिन कहीं ना कहीं तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। ये इसको लेकर बड़ा चर्चा हो रही है। अब कहीं ना कहीं छोटी छोटी बात पर लोग अपने पेशेंस खो दे रहे हैं। इसको लेकर मनोवैज्ञानिक लोगों का कहना है कि जो उनका कहना है कि इस तरीके से घटनाएं कहीं ना कहीं समाज के लिए काफी सोचने का विषय है कि छोटी छोटी बातों पर इस तरीके से लोग आत्महत्या करना मजाकिया सामने आया है। को बता दें कि दोनों की शादी आज से 4 साल पहले हुई थी। दोनों का अच्छा जीवन चल रहा था और जो आसपास के लोग हैं वो बताते हैं कि बड़ी हंसमुख महिला थी। और पति का कहना है कि हमने कभी नहीं सोचा था, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, एक बार की ये कैसे हो गया, ये कुछ समझ से पहले। पुलिस भी इस मामले को लेकर जांच कर रही है, लेकिन अभी तक जो प्राइमरी जांच में जो निकल कर यही सामने आया कि केवल मजाकिया अंदाज में बदरिया कहने के आहत कहीं ना कहीं इस महिला ने आत्महत्या कर ली। और आपको बता दें कि मॉडलिंग के क्षेत्र में जाना चाहती थी और पति जो है वो ड्राइवर था, ऑटो ड्राइवर था। लेकिन इस तरीके की घटनाएं कहीं ना कहीं सोचनीय है और इसको लेकर अब मनोवैज्ञानिक भी कह रहे हैं कि इस तरीके से पहली बार इस तरह देखने को मिला। और खास करके इस तरीके की घटनाओं को लेकर समाज को सजग होना होगा और एक दूसरे
तो अब कहीं ना कहीं परिवार में भी बात करने से पहले लोगों को सोचना ही पड़ेगा। अब ये सोचने का विषय हो गया और लोग आसपास के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि इसका व्यवहार काफी अच्छा था, लोगों से मिलजुल कर रहती थी। आप समझ सकती हैं जब कोई मॉडलिंग में जाना चाहता है तो उसका बिल्कुल। व्यवहार किस तरीके से होता है, व्यवहार कुशलता किस तरीके से होती है। और आपको बता दें कि इसने पढ़ाई भी की थी और आपको बता दें कि ये बैचलर की डिग्री इसने ली थी और लगातार ये कंप्यूटर्स के बारे में भी जानती थी। तो पढ़ी लिखी महिला थी, ऐसे ही किसी को उम्मीद नहीं थी कि ऐसी घटना हो जाएगी। जी, अब बिल्कुल। हालांकि पुलिस इस मामले को लेकर जांच कर रही है, मायके वाले भी पूरी तरीके से इसको लेकर सन्न है और ससुराल वाले भी कहीं ना कहीं इस तरीके से किसी को उम्मीद नहीं थी। एक बारगी इस तरीके की घटना घट जाने के बाद कोई कुछ कैमरे के सामने बोलने को नहीं तैयार है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ आपका तमाम अपडेट के लिए। बढ़ते हैं आगे। आदमखोर तेंदुए का आतंक जारी है। बहराइच में घर से मासूम को उठा ले गया तेंदुआ। घर के आंगन में खेल रही थी मासूम, लाठी डंडा लेकर के भागे परिजन और ग्रामीण। बच्चे की लाश को छोड़ भागा तेंदुआ। बीच रास्ते में ही तेंदुए के हमले में 6 वर्षीय अनुष्का की मौत हो चुकी है। सुजौली थाना क्षेत्र के रामपुरवा मुखिया फार्म का यह पूरा मामला है। तेंदुए का आतंक देखने को मिला है बहराइच में। बच्ची को 6 साल की बच्ची जो घर में सो रही थी उसे उठा ले गया घर में घुसकर तेंदुआ। बच्ची को बचाने के लिए परिजन, स्थानीय लोग, ग्रामीण भी तेंदुए के पीछे भागे लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। अंततः हाथ लगी तो सिर्फ बच्ची का शव, जिसे तेंदुआ बीच रास्ते में छोड़ गया था। घर के आंगन में खेल रही थी मासूम, उसे तभी पास में घूम रहा तेंदुआ जंगल से निकल करके रास्ते में आता है, रहवासी इलाके में आता है और घर में आंगन में खेल रही बच्ची को उठा ले जाता है तेंदुआ मुंह में दबोच करके। और देखिए 6 वर्षीय अनुष्का की लाश अब उसके घर में पड़ी हुई है। घर से मासूम को उठा ले गया तेंदुआ, उसके बाद उसके शव को छोड़ जाता है बीच रास्ते में। ग्रामीण आगे पीछे दौड़ते हैं, हाथ में डंडा लेकर दौड़ते हैं जिससे कि तेंदुआ दहशत में आ जाए, रुक जाए, लेकिन नहीं, तेंदुआ रुकता नहीं है। वो बच्ची के शव को बीच रास्ते में ही छोड़ करके भाग जाता है। अब फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ। नमस्कार।